गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप सभी को मेरी वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है? ओके। थैंक यू चित्तमन, आपने मुझे कंफर्म किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, नमस्कार सभी को, वंश अगेन नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस 90 डे चैलेंज की क्लास में। आई होप जो आपको कल होमवर्क मिला था वो आप सभी ने डन कर लिया होगा। आज हमारा कोई एग्जाम अनाउंस नहीं होगा, आज हमारी एक और क्लास होगी, उसके बाद हम एग्जाम के बारे में देखेंगे। ठीक है। आज हमारी 30th क्लास है, यानी कि जो नेक्स्ट 15 डेज हैं उसकी आखिरी क्लास है। आप इसके बाद आपका एग्जाम होगा, तो ये क्लास आपकी मस्ट भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से आप सुनिएगा, अटेंड कीजिएगा। क्लियर है सभी को? क्या सभी लोग रेडी हैं आज की मीटिंग के लिए? सभी लोग रेडी हैं? ओके, थैंक यू आर के सैनी सर, थैंक यू सो मच, आपने रिप्लाई किया। चलिए, आज की मीटिंग को और समय व्यर्थ न करते, आज की मीटिंग को हम आगे बढ़ाते हैं। वंश अगेन नमस्कार सभी को, और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ 90 डे चैलेंज की इस शानदार क्लास में। आज की जो हमारी क्लास नंबर है वो क्लास नंबर है 30। ये हमारी नेक्स्ट 30 डेज की आखिरी क्लास है, इसके बाद हमारा एग्जाम होने वाला है। और आज की जो हेल्थ इश्यूज पे बात होगी, आप उसको मस्ट भी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा किन किन हेल्थ इशू पे बात होगी। आज का जो नोट्स है बनाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप नोटबुक पेन को लेके बैठ जाइएगा। ठीक है। और अगर आपको स्क्रीन अच्छे से विजुअल ना हो तो मीटिंग के एंड में फिर से स्क्रीन चलाई जाएगी स्क्रीनशॉट के लिए, तो उस टाइम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसी मीटिंग को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करता हूँ आज के हमारे प्रेजेंटेशन करने वाले को। तो आपकी जो जोरदार ताली के साथ मैं स्वागत करता हूँ हमारी सुमन मैम को। प्लीज मैम, कम ऑन दी स्क्रीन, और आगे की मीटिंग को आप आगे बढ़ाएं। थैंक यू प्रतोष जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा वेलकम है करती हूँ मैम आप आपका। सभी साथी रेडी होंगे और कल का अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा सभी साथियों ने। पर मेरे पास अभी दो साथियों का आया है होमवर्क। कृपया करके आप सभी साथी अपना अपना होमवर्क सेंड कर दे और आगे कंटिन्यू करते हैं सेशन को। प्रतोष सर, यस मैम। अगर पहले के सेशन से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके मैम। जी सर। मेरी वॉइस तो सभी को क्लियर होगी ना? वॉइस यस मैम, आपकी वॉइस क्लियर है एंड लाउड है। वैसे अभी किसी की भी पर्सन का हैंड रेज नहीं हुआ है। तो स्क्रीन शेयर करना सर। कंटिन्यू करते हैं हम आगे के सेशन को। जी मैम। क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मैम? अभी प्रोसेसिंग में है सर। आज का हमारा टॉपिक है एलर्जी के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। एलर्जी के मुख्य कारण क्या होता है? बाहरी भी कारण होते हैं और अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं।
बाहरी कारण है जैसे धूल, डस्ट के कारण भी एलर्जी होती है, घर की धूल से, या पुराने जो बिस्तर अलमीरा वगैरह खोलते हैं, या फिर काफी दिनों की चादर हो गई है उससे भी, पर्दों से भी ये एलर्जी होती है। परागकण से, जैसे पेड़, घास फूस और फूलों के पराग से भी किसी को एलर्जी होती है। पालतू जानवरों से भी एलर्जी हो सकती है, जैसे बिल्ली के संपर्क में आने से, कुत्ते के बालों से, लार से, इनसे भी एलर्जी हो सकती है। फंगल बीजाणु, यानी कि नमी वाले स्थानों में पनपने वाला ये क्या है, फंगल इन्फेक्शन होता है। जहाँ पे नमी होती है वहां पे भी एलर्जी हो सकती है, यानी कि जहाँ नमी, पसीने के कारण गीला रहता है या नमी बनी रहती है, तो उस एरिया में क्या होती है, किसी किसी को एलर्जी होती है। कीटनाशक रसायनों के कारण में भी उनको एलर्जी हो सकती है, जैसे घर घर की सफाई करते समय जो रसायन यूज होते हैं, तो उनके कारण भी एलर्जी हो सकती है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले ले, नोट्स बाद में बना ले जाए। सभी साथी साथ के साथ जैसे ही स्क्रीन शेयर होती है स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बढ़े, कंटिन्यूटी बनाए रखना साथ में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। खान पान संबंधी भी एलर्जी होती है, कैसे? दूध या दूध से बने हुए जो उत्पाद है उनके कारण भी एलर्जी होती है। उनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो सूजन हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है और स्किन पर रैशेज हो सकते हैं। नट्स, बादाम जैसे मूंगफली है या ड्राई फ्रूट है, उनसे भी दिक्कत हो सकती है, जैसे सांस की दिक्कत हो जाती है और त्वचा पर खुजली हो सकती है। ग्लूटिन, लेकिन गेहूं से भी गेहूं आप से भी आप आपने सुना होगा, काफी लोगों को ग्लूटिन से भी एलर्जी होती है। पेट खराब होना, एलर्जी के रैशेज दिखाई देना, यानी कि जैसे लाल लाल दिखाई देते हैं ना, तो उनको बोलते हैं एलर्जी के रैशेज। अंडा, मछली या सी फूड से भी एलर्जी होती है। मुंह में एलर्जी हो सकती है, गले में एलर्जी हो सकती है, या फिर सूजन हो सकती है। क्लियर है? खान पान संबंधी एलर्जी किस किस तरीके से हो सकती है, इस लाइन में वो हमने जाना है। क्लियर है? तो एक साथी क्लियर लिख के भेजे। रिपीट करना है तो फिर से बोल दें। प्लीज कंटिन्यूटी बनाए रखे साथ में, अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। दवाइयों से जो एलर्जी हो सकती है, जैसे पेनिसिलिन टैबलेट से, पेनिसिलिन के इंजेक्शन से भी, एंटीबायोटिक दवाइयों से भी, दर्द निवारक दवाइयां हैं तो उनसे भी एलर्जी हो सकती है। एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन लगता है उससे भी क्या होती है, एलर्जी हो सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट, कीट के काटने से भी एलर्जी होती है, जैसे मधुमक्खी, चींटी, मच्छर, ततैया, इनके डंक से भी एलर्जी होती है। और गंभीर भी हो सकता है, यानी कि कुछ जीव ऐसे हैं जिनके काटने से जान जान भी जा सकती है। क्लियर है? मौसम व तापमान से एलर्जी हो सकती है, अधिक ठंड, गर्मी से भी स्किन में एलर्जी हो सकती है। ठंडे पानी से हाथों पर फोड़े या खुजली हो सकती है। गर्म पानी ज्यादा से भी एलर्जी हो जाती है। तो ये मौसम संबंधी एलर्जी है। नेक्स्ट सर। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण में जो मान्य है, एलर्जी से संबंध आमतौर पे किससे लगाते हैं, वात पित्त कफ से। यानी कि जो कीट के काटने से जो एलर्जी होती है उसको छोड़ के बाकी एलर्जी को किसका कारण मानते हैं, कि वात पित्त और दोष, इन चीजों के इम्बैलेंस हो जाते हैं। वो किसी भी, जैसे
रिजाई जो हमने देखा कि चद्दर से भी एलर्जी होती है, किसी को डस्ट के कारण भी एलर्जी होती है, तो वो क्या है, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, वो उनके अंदर जाके वात पित्त या कफ को इम्बैलेंस कर देता है, जिसके कारण से आयुर्वेद यही मानता है कि इसके कारण एलर्जी होती है। और वो किस किस प्रकार की एलर्जी होती है, वात पित्त और इसके कारण, पित्त दोष के कारण त्वचा पर चकंदे बनेंगे और जलन होने लगेगी। कफ दोष होगा तो क्या होगा, नाक बंद होगा, साइनस हो जाएगी या बलगम आने लग जाएगी। वात दोष बिगड़ेगा तो क्या होगी, खुश्की हो जाएगी, त्वचा पर खुजली होने लग जाएगी। तो कुछ सिम्टम है जो हमें दिखाए गए हैं कि पित्त दोष बिगड़ा है, कफ दोष या वात दोष। क्लियर है। अब जो कीट के कारण, काटने के कारण एलर्जी होगी, किसी को बिच्छू ने काट लिया, किसी को किसी मतलब जानवर ने काट लिया, तो उनका जो स्पेशल इंजेक्शन है या वो जो ट्रीटमेंट है वो करवाना चाहिए। बाकी सभी प्रकार की जो एलर्जी के लिए हमने डिस्कस किया है, उसके लिए हम अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देखते हैं। बायोमैग्नेटिक एनर्जी का जो प्रोडक्ट है, वो कोई भी व्यक्ति हो जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको हमें रिकमेंड करना ही चाहिए, बताना ही चाहिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो क्या है, कोई भी जो प्रोडक्ट यूज करेंगे तो वो क्या है, जल्दी काम करेगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो एलर्जी साइट रस है। एलर्जी साइट रस के अंदर क्या है, वात पित्त और कफ को बैलेंस करने के, तीनों को ही बैलेंस करने के जो है वो इसके अंदर जो सामग्री डली हुई है, उससे क्या है, वात पित्त कफ तीनों ही क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं, और जिससे किसी भी प्रकार की जो एलर्जी है उसको ठीक करने में ये क्या है, सहायक है। और ब्लड प्यूरिफायर है, वो क्या है, ब्लड में किसी भी टाइप का उस इन्फेक्शन के कारण एलर्जी हुई है तो ब्लड भी क्या होएगा, प्योर हो जाएगा, जिससे जो एलर्जी की आपकी समस्या है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। क्लियर है। ब्लड प्यूरिफायर और एलर्जी साइट रस हमें दो प्रोडक्ट इसके अंदर देना है। और सभी प्रकार की एलर्जी में इसके जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फंगल इन्फेक्शन का भी रिजल्ट बहुत अच्छे से लिया है, जो दाद होते हैं उनके ऊपर भी जबरदस्त रिजल्ट लिया है, किसी को साबुन सर्फ से एलर्जी होती है उसके ऊपर भी हमने बहुत शानदार रिजल्ट लिया है। नेक्स्ट जो हम अभी जो पीछे हमने डिस्कस किया है वो सभी को क्लियर है। ओके। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, बुखार जुखाम खांसी और प्लेटलेट्स ये कम होना। ये क्या है, लगभग एक जैसी ही बीमारियां हैं और एक साथ ही दिखाई देते हैं, इनके लक्षण हैं। इनका कारण है सामान्य इन्फेक्शन से लेकर डेंगू से भी हो जाता है, वायरल भी होता है और गंभीर परिस्थितियां भी हो सकती है इनके कारण। ठीक है। बुखार जुखाम खांसी और प्लेटलेट्स कम होते हैं, इनके लगभग क्या है, एक जैसे से ही कारण जो प्रभाव है वो देखने को मिलते हैं। और ये जो बीमारियां हैं ये क्या है, इनके कारण जो इन्फेक्शन से लेकर और डेंगू मतलब वायरल भी हो सकता है, और इनके कारण जो है स्थिति है वो सामान्य से लेकर गंभीर भी हो सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड सर। मुख्य कारण और उनके संक्षिप्त विवरण, यानी कि मुख्य कारण क्या होता है, जैसे जैसे वायरल संक्रमण होता है उसके कारण क्या है, सर्दी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, वायरल बुखार हो सकता है, इन्फ्लुएंजा यानी कि जुकाम भी हो सकता है, और हल्का बुखार। इसके लक्षण क्या दिखाई देंगे, हल्का हल्का बुखार रह सकता है, छींक आ सकती है, खांसी आएगी, बलगम जाएगी, कमजोरी आ जाएगी,
और प्लेटलेट्स पर इनका क्या है, हल्का प्रभाव पड़ता है। वायरल जो संक्रमण है उसका क्या है, प्लेटलेट्स के ऊपर उनका क्या पड़ता है, हल्का प्रभाव पड़ता है। क्लियर है। पहला जो कारण है वायरल संक्रमण है, उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्या है, डेंगू बुखार हो सकता है। उसके अंदर क्या है, प्लेटलेट घटने का जो प्रमुख कारण है मच्छर के काटने से होता है। इसके लक्षण क्या होंगे, तेज बुखार होगा, सिर दर्द होगा, शरीर में दर्द हो करेगा और त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं, यानी कि सर्कल हो सकते हैं, रेड रेडिश और अलग अलग ब्लू ब्लूइश। प्लेटलेट्स जो है वो 1 या 2 दिन में तेजी से गिरने लगती है और ये क्या है, अत्यंत खतरनाक हो सकता है। अगर आप इसका समय पे ट्रीटमेंट ना ले यानी कि इलाज ना ले तो ये क्या हो सकता है, प्लेटलेट्स जो गिरती है तेजी से, ये अत्यधिक खतरनाक भी हो सकता है। क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेते रहे सभी साथी। रिप्लाई नहीं आया किसी का, क्लियर है या रिपीट करना है। ओके। नेक्स्ट क्या है, चिकनगुनिया वायरल बुखार जो मच्छरों से फैलता है। इसमें भी लक्षण क्या है, तेज बुखार होगा, जोड़ जहां भी है ज्वाइंट, इसको क्या है, ज्वाइंट में असहनीय दर्द हो जाता है, खांसी और आती है। प्लेटलेट्स सामान्य रहते हैं पर कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है। चिकुनगुनिया ही वायरल को बोलते होंगे शायद, पक्का कंफर्म तो नहीं है। लंगड़ा कर देती है व्यक्ति को, यानी कि इतना थकान और इतना कमजोर हो जाता है व्यक्ति कि चला भी सही तरीके से नहीं जाता काफी टाइम तक, उससे इतनी वीकनेस आती है इससे। क्लियर है। नेक्स्ट पर तो सर, टाइफाइड। टाइफाइड जो है दूषित पानी और भोजन से हो सकता है। ये इसके जो लंबे समय तक बुखार रहता है इसके अंदर और कमजोरी आ जाती है। 1-2 दिन उतर भी जाता है फिर दोबारा से फिर आता है, बार बार बुखार मतलब होता ही रहता है। सिर दर्द होता है और खांसी भी आती है। इसमें प्लेटलेट्स के ऊपर सीमित असर पड़ता है, यानी कि एकदम से जो घटने की स्थिति है वो इसके अंदर नहीं होती, पर वीकनेस बहुत ज्यादा इसके अंदर आती है। क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड। कोविड-19 या फ्लू वायरस, कोविड अभी भी बोल रहे हैं कि दोबारा से आ रहा है। लक्षण जो है, बुखार होएगी, सूखी खांसी आएगी, थकान बिल्कुल महसूस होगी, सांस लेने में परेशानी होने लग जाएगी। कुछ मामलों में क्या है, प्लेटलेट्स गिर सकते हैं, गिरते हैं ज्यादातर एक टाइम के बाद। पहले तो सांस में ज्यादा रुकावट आती है इस समस्या के अंदर और बुखार रहती है। और खांसी जो आती है इसमें क्या है, बलगम वाली खांसी ना होके क्या होती है, सूखी खांसी आती है। क्लियर है। कोविड-19 या फिर फ्लू वायरस कुछ भी हो, उनके ये लक्षण होते हैं। नेक्स्ट सर, ऑटो इम्यून रोग, जैसे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली खुद के प्लेटलेट्स को नष्ट करने लगती है, यानी कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो खुद की प्लेटलेट्स है उनको कम करने लगती है और लगातार प्लेटलेट्स है वो कम होते रहते हैं। ये इसको क्या बोल देते हैं, ऑटो इम्यून सिस्टम, यानी कि ऑटो इम्यून से जो रोग है वो होता है ये।
इसमें क्या होता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है यानी कि हमारी इम्यूनिटी है, उसका काम है हमारे शरीर की जो ब्लड सेल्स है उनका निर्माण करना और रोगों से हमें बचाना। पर कभी कभी वो ऐसा करने लगती है कि वो खुद ही अपनी जो प्लेटलेट्स है उनको नष्ट करने लग जाती है, और इसके कारण फिर क्या होती है, प्लेटलेट्स जो है वो कम होने लग जाते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट सर। प्लेटलेट्स जो कम होने के सामान्य संकेत है वो क्या है, नाक और मसूड़ों से खून आने लग सकता है, स्किन पर नीले या लाल धब्बे दिखाई दे सकते हैं, कमजोरी आती है और चक्कर भी आने लग जाते हैं, खून का थक्का बनना बन सकता है यानी कि बनने लग जाता है या बनता हुआ दिखाई देता है। क्लियर है? प्लेटलेट्स कम होने के जो सामान्य संकेत है वो क्या है, नाक और मसूड़ों से खून आ सकता है, स्किन पर नीले या लाल धब्बे हो सकते हैं, कमजोरी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, खून का थक्का यानी कि जैसे अगर चोट लग जाए तो भी खून का थक्का नहीं बनता, यानी कि खून जो है वो बहता रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड सर। आयुर्वेदिक कारण क्या है, वो आयुर्वेद तो सिर्फ क्या मानते हैं, वात दो पित्त और कफ इन तीनों के संतुलन रहने से कोई भी बीमारी नहीं आती, और ये इम्बैलेंस होते हैं तो बीमारी आते हैं। तो पित्त दोष दोष अगर होता है तो क्या होता है, तेज बुखार होगा, जलन होगी, प्लेटलेट्स गिरेगी, शरीर में गर्मी होगी। क्या होगा, अगर पित्त दोष होगा तो क्या है, तेज बुखार होगा, जलन होगी, प्लेटलेट्स कम होते जाएंगे और शरीर में गर्मी होगी। अगर कफ दोष है तो खांसी आएगी, और कौन सी आएगी, बलगम वाली खांसी आएगी। श्वसन तंत्र जो है वो प्रभावित होगा। अगर वात दोष है तो क्या होगा, कमजोरी आएगी, कंपकपी महसूस होगी, और रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। क्लियर है? प्रोडक्ट जो है इन सभी जो हमने सिम्टम डिस्कस किए, जो बीमारी डिस्कस की, उसके लिए है डीएनएम बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है। ये अकेला प्रोडक्ट भी लगभग 200 बीमारियों पर काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इसके अंदर एक प्रोडक्ट और आप नोट कर लिए, मैं डलवाना भूल गई थी, लिवोसाइट रस भी। डीएनएम जो गिलोय तुलसी पपीता है वो क्या करता है, वात पित्त और कफ को ठीक करने में सहायक है। क्लियर है? सांस संबंधी जो रोग है, अस्थमा और खांसी को नियंत्रित करने में सहायक है। शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है यानी कि जो इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो गई है उसको ठीक करने में सहायक है। पाचन संबंधी जो भी समस्या हो गई है जैसे कब्ज, एसिडिटी, अपच, तो उनको गिलोय के सेवन से ठीक किया जा सकता है। बुखार, डेंगू, मलेरिया, पीलिया, जोड़ों के दर्द, गठिया, डायबिटीज व मूत्र संबंधी जो भी रोग है उनमें भी ये सहायक है। त्वचा संबंधी रोगों को और एलर्जी को भी दूर करने में क्या है, गिलोय अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो यूज कैसे करना है, खाली पेट लेना है लिवोसाइट रस 30 ml, और खाना खाने के बाद गिलोय लेना है। खाना खाने के बाद गिलोय लेना है। बुखार है, डेंगू है, प्लेटलेट्स कम है तो गिलोय को 3 टाइम लेना है। गिलोय को 20-20 ml 3 टाइम लेना है। और फुल पानी पीना है।
तुलसी जो है उसको क्या, तुलसी जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, ये 5 जो विशेष प्रकार की तुलसी है उनके अर्क से तैयार किया गया प्रोडक्ट है। ये बुखार, फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, सर्दी, खांसी, जुकाम, प्लेग, मलेरिया, जोड़ों का दर्द, मोटापा, एलर्जी और जो त्वचा संबंधी रोग है उसको ठीक करने में सहायक है। ये एंटीबायोटिक प्रोडक्ट है। इसके कारण जो इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो गई है उसको भी ये ठीक करने में सहायक है। तो तुलसी को दिन में 4 बार, और उस सिचुएशन में जो पीछे हमने समस्या डिस्कस की है उसके अंदर 4-4 बूंदे कंज्यूम करना है। 4 बार पूरा 400 ml पानी लेना है आपको और उसके अंदर 4 बूंद डालनी है और आराम से सिप सिप करके पानी को कंज्यूम करना है। क्लियर है? डीएनएम सीबकथॉर्न जो जूस है ये क्या है, पोषक तत्वों से भरपूर है। हमारे जो इम्यूनिटी वीक हो गई है उसको ठीक करने में सहायक है। इस एक मात्र प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर एक साथ ओमेगा 3, 6, 7 और 9 फैटी एसिड होता है। तो सीबकथॉर्न जो जूस है उसको भी दिन में क्या करना है, 2 बार 15-15 ml कंज्यूम करना है। जो पीछे हमने समस्या डिस्कस की है उसके अंदर 15-15 ml 2 बार इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है, या फिर दोपहर को 30 ml भी कंज्यूम कर सकते हैं। पर पानी को कम से कम 3 से 5 लीटर पानी पीना है, यानी कि जितना उसका वेट है उससे, जैसे 70 किलो किसी को वेट है तो 5 किलो पानी कंज्यूम करना है। अगर किसी का 50 किलो वेट है तो 3 किलो पानी कंज्यूम कम से कम करना है। क्लियर है? और आज तक हमने जितने भी प्रोडक्ट का डिस्कस किया है उनके लिए परहेज है। तले भुने से, जब तक प्रोडक्ट ले रहे हैं या बाद में भी हमें तले भुने से परहेज करना चाहिए। और जो कम एज के बच्चे हैं उनको ये इसकी जो क्वांटिटी है वो कम देनी चाहिए। क्लियर है? सभी जितने भी प्रोडक्ट का हमने डिस्कस किया है आप ये चीज विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि तले भुने से परहेज करें, और जो स्टोर की हुई चीजें हैं वो खाने से परहेज करें, फ्रीज्ड चीजें हैं वो भी कम खाएं, और साथ में क्या है, कम उम्र के बच्चे हैं उनको ये कम मात्रा में दे। क्लियर है? पर तो सर स्लाइड हो गई कंप्लीट। यस मैम। और आप सभी लोग स्क्रीनशॉट के लिए रेडी रहें। मैं स्लाइड एक जितनी भी आज लिए। अभी पूछ लो सर, साथ के साथ ले लिए होंगे साथियों ने। जी। अगर स्क्रीनशॉट साथ के साथ ले लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखे यस, नहीं लिए तो रिपीट करने का लिखे। आज जो हमने डिस्कस किया है, किसी का कुछ इश्यू है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो वो पूछ सकते हैं। और अपना एक सेशन और लेना पड़ेगा। अभी कुछ टॉपिक हमारे रह गए हैं, बालों वाले रह गए हैं, पिंपल्स, झाइयां, झुर्रियां रह गई है, और वेट लॉस, वेट गेन रह गया है। तो वो कल का सेशन लेंगे और उसके बाद आपका एग्जाम होगा। कोई भी साथी हैंड रेज करके बता सकते हैं कि कुछ और
उनको जानना है, या इसके अलावा कुछ और रह गया है जो हमने नहीं करवाया, कुछ और पूछना है, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। पर तो सर किसी का हैंड रेज है, विक्रम अली सर का और अजय कुमार सूर्यवंशी सर है उनका। जी मैम। विक्रम अली सर, मैंने आपको अनम्यूट किया। वेलकम है सर आपका। जी थैंक यू तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका जी मौका देने विक्रम के अली लिए। जी, जी थैंक यू मैम, आपका भी। वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू। जी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। मैम मैं एक चीज़ चाह रहा था, एक सुझाव था जी हम सर। सभी के लिए, कि जिस तरीके से है ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कॉलम में एक पेज पे फोर पेज पे हम बनाते हैं, वो जी मैं सर। आपको स्पेशली भेजूंगा अब। तो इस तरीके का हम सब के लिए वो बड़ी हेल्पफुल होती है, सभी साथियों के लिए, ऑल ओवर जी डीएनएम सर। के लिए, कि जैसे अभी जी प्रॉब्लम जैसे आपने साझा की और उसका कम्बिनेशन बताया, जी सर। वो जैसे बुखार है भाई, बुखार में क्या क्या चीज़ लेनी चाहिए, पहले लिख दिया कि बुखार है, टाइफाइड है, और वो उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम, और उसके सामने हमने किन किन प्रोडक्टों का कम्बिनेशन देना है। जी सर। तो वो चीज़ें हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगी। हाँ, उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती कि बंदा अगर अफोर्ड नहीं करता या उसका बजट ज़्यादा जाता है, तो उसमें से वो एक दो चीज़ अपनी कम कर सकता है, या एक हम्म। दो चीज़ लेके काम चला सकता है। तो रिजल्ट तो डेफिनेटली कि उनको आएंगे ही आएंगे जी। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था, ये मेरे सर दिमाग में एक सुझाव आता है। वो बनाया हुआ है, दे देंगे आपको। जी 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 सर। और बिल्कुल सर। मैम, बाकी बढ़िया पीपीटी फाइल होगी है मैम। जी सर। और कोई जी आपके ध्यान में हो कि कुछ और रहता है, किसी और चीज के बारे में डिस्कस करना है? क्योंकि अभी दो तीन टॉपिक तो मेरे ध्यान में है। जी बालों वाला ध्यान में है, पिंपल्स, झाइयां, झुर्रियां वाला ध्यान में है, और साथ में वेट लॉस, वेट गेन वाला great, ध्यान में है। बिल्कुल जी। हाँ, और अ, किसी साथी को कुछ मतलब अ, ऐसा रहता है कि कुछ छूट गया है तो वो ले लेंगे, बता दे जरूर कमेंट बॉक्स में। अच्छा, एक मैम एक चीज और कहना चाहता मैं आपको, जैसे हाँ अपने जी। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है ना, क्योंकि जी अभी सर। जो सीजन आ रहा है वो एग्रीकल्चर का है, क्या जी सर। इसका कभी कोई ऐसा प्रैक्टिकल डेमो है जो हम ऑफिस में बैठ के देख सकते हैं, या फिर फील्ड में जी जाएं जी। तो वहां पे? जी सर है। ओके, चलिए एक बार। जैसे आप जो डीनी देती है ना, हेलो, जी जैसे जी मैम, डीने सुन पा रहा हूँ देती, मैं। हाँ जी, डीने देती है ना, तो जी। आप अपना पत्ता पत्ता तोड़िए किसी पत्ते पौधे का, ठीक है, हम्म और उसके ऊपर वैसे ही छिड़काव कीजिए कि पानी का या किसी चीज का, तो वो डॉट्स बन जाएंगे। ठीक हम्म है। और जब ये डीने डाल के आप एक बूंद भी डालिए उसके ऊपर, हम्म ठीक है, तो वो लेयर बन जाएगी। जी ये डेमो कर सकते हैं। और दूसरा डेमो जो है, आप ये पीजीआर और डीनीडेटी का छिड़काव, ये पीजीआर का ही छिड़काव करेंगे आप। तो क्या है, जैसे आज आपने छिड़का, और कल सुबह, और अगली सुबह, और अगली सुबह, 3 दिन में जैसे जैसे आप चेक करेंगे ना, तो आप जो वीडियो बना के लेके आएंगे वो आप मतलब उससे जितना डेमो तो और कहीं हो ही नहीं सकता। ओके, हाँ, मतलब ठीक एक है वीक की आप वीडियो बनाओ, डे वाइज डे वाइज। जी ठीक है। तो फिर आप बिल्कुल देखो कि कैसे कैसे वो काम कर रहा है, और उन वीडियो को जब आप एक स्लाइड में चलाते हैं या वीडियो में चलाते हैं, तो मतलब देखने से फिर वो पता चलेगा। और उससे ज्यादा डेमो क्या हो सकता है फिर? या फिर ऐसे कर बिल्कुल। ले, किसी का जैसे एक कनाल जवार है जैसे अभी, ठीक है, हम्म तो उसके अंदर मतलब थोड़ी सी जगह पे तो वो छिड़काव करवा दे साथ में उसका पीजीआर का, ठीक है, हम्म और आगे वो जो है वो अपना जो करते हैं प्रोसेस उसका करे। जब वो हम्म, इतना एरिया अलग ही ग्रोथ करेगा, तो फिर ये विश्वास होने वाली बात होती है। ठीक है मैम। जी सर। इसमें खाद वगैरह का भी कोई डेमो हो सकता है? जी, खाद का यही डेमो होता है। जैसे मान लो 1 कट्टा खाद डालता है वो पर्सन, तो उसमें जी अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग खाद डाले, और इसके अंदर ये प्रोडक्ट डाले, और खाद जो है वो 1/4 डाले चाहे।
नहीं, फिर भी रिजल्ट। जी सर। जिस तरीके से अपना यूरिया खाद होता है, जी अगर सर। उसमें मिलाएं तो यूरिया इसमें पिघल जाएगा कि नहीं पिघलेगा? सर वो जैसे मतलब पानी में तो जाएगा ही नहीं, दोनों ही। नहीं, पानी में तो जाएगा मैम। मेरा सवाल ये है, अगर हम इसको डी नीड को या पीजीआर को अगर खाद में मिक्स करें तो खाद जी पिघल तो नहीं जाएगा? नहीं, पिघलेगा नहीं, हल्का चिपचिपा तो हो सकता है। ठीक है जी। हाँ, प्रैक्टिकल मैंने किया नहीं है सर, पर मेरे ओके। को जो अंदाजा है वो लगता है, क्योंकि थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ये डलेगा तो थोड़ा हल्का तो असर उसमें आएगा ही, जितना वो खुला है एकदम मोती की तरह, तो उस चीज हम्म। पे तो मेरे को लगता है हल्का सा फर्क पड़ेगा 19-21 का। चलिए ठीक है जी। हम्म। ओके मैम। ओके सर। अजय कुमार सर ने भी हैंड रेज किया हुआ है, पर तो सर। जी मैम, नेक्स्ट है हमारे अजय कुमार जी। सर मैंने आपको अनम्यूट किया। वेलकम है सर आपका। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो सर? बस ठीक है मैम। आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। आप होमवर्क और भेज देंगे तो और भी बढ़िया हो जाऊंगी। होमवर्क मैम मैंने वैसे स्क्रीनशॉट वगैरह लेके कर रहा हूँ मैं। घर पर हाँ नहीं हूँ करो सर। अभी, रास्ते में हूँ। करो सर, ठीक है। इसलिए ठीक है जी। मैं ये बोल रहा ना मैम। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी एक सर, पेशेंट बोलो। मुझे मिला था जो जो गले में दर्द बता रहे थे, गले में सूजन। हाँ जी सर। हाँ, तो बोल रहे गले में सूजन है, इसके लिए क्या देना है उनको? उनका मतलब रिपोर्ट वगैरह नहीं करवाई, क्या कारण है? नहीं, रिपोर्ट वगैरह नहीं कराई, ऐसे ही बोल रहे, बोले गले में सूजन रहती है। गले में हेलो। सूजन रहते, हाँ जी हाँ जी सर, सुन रही हूँ। जी। हाँ। हाँ, सूजन ही बता रहे, और कोई सिम्टम तो कुछ बताया नहीं। अगर वो चेक करवा ले तो ज्यादा बेस्ट तरीके से बता सकेंगे हम। और अदरवाइज आप लिवोसाइट रस और तुलसी बता सकते हैं उनको। जी, लीवोसाइड का साथ तुलसी जी, वैसे लीवोसाइड तो नहीं है मेरे पास है अभी अवेलेबल है, लेकिन लीवो सिरप जरूर है हमारे पास। लीवोसाइड सिरप है, रस नहीं है। ओके, तो लिवोसाइट सिरप दे दें उनको आप। और जी 3 टाइम 15-15 ml उनको दे। जी जी। और तुलसी नहीं है दूसरे आपके पास? मिले। हाँ जी। तुलसी नहीं है? तुलसी। तुलसी है। हाँ, तो तुलसी है तो उनको 2-4 बूंद तुलसी डाल के गर्म पानी के अंदर है, और वो अच्छे से सिकाई कर ले, जैसे गले में मतलब आराम से घूंट भरे पूरी भर के, और उसकी सिकाई होते हुए जी, जाए गले की। यानी आराम आराम से। हाँ हाँ हाँ। चाय पीते जी। हैं ना जैसे आप, चलो। उस जी तरीके जी से गरम गरम पानी से। तो जो किसी भी कारण से वो जो है इन्फेक्शन है वो ठीक होएगा। और फीडबैक जल्दी जी ले, यानी कि दूसरे दिन ही फीडबैक ले ले उनसे। जी। और दूसरे पेशेंट थे, उनकी शिकायत है जैसे उन्हें कमजोरी वगैरह रहती है बहुत ज्यादा, तो जी कमजोरी सर। के लिए क्या दें? कमजोरी के लिए अपना सीबक क्या है, लेडीज है जेंट्स है, एज क्या है? लेडीज है, लेडीज है, हाँ, एज होगी शायद 30 प्लस होगी। लेडीज है और एज है 30+। जी तो लिवोसाइट रस सर, जी सीबकथोन जी और रिवोटोन जी। कैप्सूल। अच्छा, रिबोटन कैप्सूल, सिरप और सीबकथॉर्न। रिवोटोन कैप्सूल, लिवोसाइट रस और सीबकथोन। जी जी जी। ठीक है सर। ठीक है और सर। विद इन और वीक एक फीडबैक ले ले सर। जी जी। और एक जी। पेशेंट अभी मेरे सामने ही बैठे हैं, जी सर। जो ये बोल रहे हैं कि इनकी धड़कन तेज हो जाती है, और क्या बताया सर आपने? चालू हो जाती है। और कपकपी बता रहे हैं। वीकनेस ही है। और हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कपकपी शुरू हो जाती है, और धड़कन बहुत तेज हो जाती है बता रहे हैं ये। हेल्थ में दिखने में कमजोर है ना? नहीं, नॉर्मल नॉर्मल है, ना ज्यादा कमजोर है ना। तो बीपी वगैरह लिवोस बता रहे हैं हाई हो जाता है। क्या जी? वीपी। बीपी हाई हो जाता है ये बोल रहे हैं।
हाँ जी। हाँ, बीपी हाई हो जाता है तो लिवोसाइट रस। जी शुगर वगैरह तो नहीं है ना सर? शुगर तो नहीं है, नहीं हाँ शुगर को मना कर रहा है। हाँ, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, जी लिवोसाइट, जी। हार्ट केयर और फ्लैक्सीड। हार्ट केयर और फ्लैक्सीड फ्लैक्सीड। जी। तो फ्लैक्सीड तो है नहीं, हार्ट केयर शायद गैस भी बनती है, मैम गैस भी बता रहे हैं। गैस बनती है तो साथ में डाइजेस्ट दे दे। लिवोसाइट रस भी दे दिया है डाई मैंने, उसी के लिए है वो भी, जी, और साथ में डाइजेस्ट दे दे। लिवोसाइड चल जाएगा, हम्म। डाइजेस्ट से वो ड्रॉप देना है या फिर वो चूरन वाला देना है? डाइजेस्ट प्लस तो रोप वाला ही है सर, डेलीजियम चूर्ण है, डाइजेस्ट प्लस देना है इनको। लीवर दे दिया वैसे। ये तो ड्रॉप है ना, हाँ जी, ड्रॉप ये तो वाला। ड्रॉप है ना जी। हाँ जी, ड्रॉप है ठीक है जी, जी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू, मेरा क्लियर है जी। हाँ जी ठीक है। जितना ज्यादा आप जाएंगे ना तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये नोट कर लो किस किस सिचुएशन में, और फिर माइंड में रखो इन चीजों को। जी जी, मैं ऑन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना आपकी। ओके सर, कोई बात नहीं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हैंड रेज किया। और किसी साथी का प्रतोष सर? नो मैम, और किसी साथी का हैंड्रेज नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो आज अपना जो शेड्यूल है, जो पुनिया सर ने बोला हुआ है कि उसको चार्ट को भरे, वो कौन कौन साथी भर रहे हैं? और किसी भी साथी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं पूछूंगी मेरी मर्जी से। विक्रम अली सर का फिर से हैंड रेज हुआ है, शायद वो चार्ट भरने के लिए हुआ है। सर आपने तो पूछ लिया था, अगर उसी के लिए हैंड रेज किया है तो आप हैंड डाउन कर ले। मेरे को ये लगता है जो साथी चार्ट भरेंगे उनके सामने सवाल जरूर आएंगे। विक्रम अली सर को एक बार अनम्यूट कर दे। जी मैम, शुक्रिया अगेन दोबारा मौका जी देने सर। के लिए। जी मैम सर। वो जो मैंने पहले बात रखी थी ना, जी सर। वो मैंने वो मैंने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग रखी थी, जी प्रोडक्टों के सर। कॉम्बिनेशन को लेके। जी और जी जी। अभी जो बात है वो हमारा जो 1 लाख रुपए अचीव करने की उस टारगेट पे जाने वाला जो परफॉर्मा हमारे पास आया है, जी सर। अब उसको लेके है मैम। जी सर। उसमें उसमें मेरे को थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है जी सर। कि उसका जो कॉलम है ना, वो हाँ जी कॉलम सर। कम पड़ते हैं, छोटे पड़ते हैं। जी सर। और जब का कंप्यूटर वाले के पास गया, वो कहता है जी इसको आप लीगल पेज पे करवाइए। एक होता है, ओ, ये है A4 पेज पे, हाँ जी। और वो होता है A4 से थोड़ा बड़ा पेज होता है, लीगल होता है, थोड़ा लंबा होता है वो। जी सर। और उस पे करने की कोशिश की, वो नहीं हो पाया, उसमें टाइम लगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट थी, हो सकता है बाकी साथियों को हुआ हो, पर मेरा जी नहीं हुआ। उसको मैं चाहता हूँ कि जिसने ये बनाया है, वो उसको जो पेज की सेटिंग है वो लीगल पे लेके करके दे। अदरवाइज मैं कल कंपनी में प्रियंका जी से बात करूंगा, और उस तरीके से लेके फिर उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वो उससे हो जाता है तो ठीक है सर। बाकी साथी जो कर रहे हैं ना उसके ऊपर है वर्क, हम्म। उसके हम्म। अंदर नोट नोट कर रहे हैं कि ये मैंने किया, यस, और इतने लोगों को किया, सिर्फ नाम लिख रहे हैं। और हम्म। नंबर और वो चीजें जो है शेड्यूल सारा लिख रहे हैं, वो क्या रिप्लाई आया, वीडियो से क्या सीखा, वो सारी डायरी बनाई हुई है उन्होंने, उसमें वो नोट्स करते जा रहे हैं डेट वाइज। मैम ये बात ठीक है, लेकिन एक बात तो है ना, मान लो मैं किसी व्यक्ति से मिला, जी उस सर। बंदे का सपोज कीजिए मैंने नाम डाल लिया, लेकिन उसके हाँ पीछे जी। अगर कोई रिमार्क हो मेरे पास, जी सर। तो वो मेरी याददाश्त के लिए अच्छा रहता है।
हाँ तो जी सर, वो हाँ, वो आपका ठीक है, पर मतलब जैसे वो थोड़ा बहुत ज्यादा उसमें गैप देना पड़ेगा। अगर ये चीज आप डायरी में करेंगे तो और भी बेस्ट रहेगी। बाकी आप बात कर लेना प्रियंका जी से। मुझे जैसे मैंने देखा है 2-3 साथियों का, तो वो डायरी में और कॉपी में कर रहे हैं तो बेस्ट लग रहा है, उसमें काफी मतलब लिखा जा सकता है। तो मैम प्लीज उसमें अगर ना ऐतराज हो तो अगर आप मुझे भेज देंगे तो मुझे भी शायद आसानी रहे फिर। ठीक है सर। ओके मैम। ओके सर, ओके। अभी हमारे साथ प्रियंका मैम है। नो मैम, उनका थोड़ा नेटवर्क इशू है जिस वजह से वो मीटिंग में नहीं है। ओके सर। आनंद सर, राकेश सर। आनंद सर हैं मैम, जी, एंड राकेश सर भी हैं। एक बार इनको अनम्यूट कर देंगे। जी मैम। जी। आनंद सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया मैम। जी सर, मैं ये पूछना चाहती थी कि जो अभी हमने डिस्कस किया है उसके अलावा आपके अगर कोई ध्यान में है तो बता सकते हैं। और कोई कॉम्बिनेशन को लेके अगर आपको कुछ पूछना है या फिर कुछ ऐसा बाहर से सवाल आते हैं तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। मैं ये आपने जो ये अभी ठीक ही बताया मैम, जो बताया आपने। और हाँ, क्योंकि आयुर्वेदा का भी हम सीख ही रहे हैं मैम आपसे। इतनी जानकारी आयुर्वेदा का भी है नहीं, और सीख रहे हैं आपसे। और जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से जो हम क्योंकि दूसरों आप को रिकमेंड। पिछले सेशन में भी तो थे ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि कुछ छूट गया तो आप बेटर तरीके से बता सकते हैं। नहीं नहीं, वही आपने उसी तरीके से बताया है, और पहले से भी और अच्छी तरीके से बताया आपने। इसमें तो मेरे हिसाब से तो कुछ छूटा नहीं है मैम। जी सर, तो एग्जाम की अच्छे से तैयारी होगी। हाँ, तैयारी अपनी फुल है मैम। ठीक है सर। जी मैम। ठीक है सर। और वो राकेश सर से पूछती हूँ, उसकी वीडियो बनाई। थैंक यू सर, आप। आपने आपने अपने आप को अनम्यूट किया। ओके, थैंक यू मैम। जी सर। तो और भी किसी साथी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। किसी को होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है या कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं, नहीं तो एग्जाम की तैयारी आप अच्छे तरीके से रखना। कल का सेशन छोड़ के परसों आपका एग्जाम होगा डेफिनेट। पर तो सर मुझे लगता है किसी भी साथी के और कोई सवाल नहीं है। जी मैम। जी। आज के लिए डन करें मैम। हाँ, फिर डन कर दो। और आज जो ओके। सेशन हुआ है उसको अच्छे तरीके से नोट्स बनाए अपने। जी मैम। एक मिनट सर। हम्म। अभी आपको पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो सभी साथी होमवर्क कब तक सबमिट कर देंगे ये कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड मैम, अजय कुमार सूर्यवंशी जी का हैंड रेज हुआ है। जी जी। सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। पहले का तो नहीं है इनका हैंड रेज। अभी हेलो। हुआ है मैम दोबारा। हाँ जी सर। हाँ मैम, एक चीज़ और पूछना भूल गया। जी सर, पूछो।
जी, जैसे कि मतलब आप अभी थोड़ी देर पहले जो बोल रहे थे कि अगर कुछ प्रोडक्ट बचे हैं उन पे भी सब लोग क्लास होनी चाहिए थी, जैसे आप वेट बढ़ाने के लिए, ठीक है जी? हाँ जी। तो हमारे पास कुछ ऐसा भी है जिससे वेट कम करने के लिए भी कुछ हो? हाँ, वेट लॉस और वेट गेन दोनों बोला है सर मैंने। जी, हाँ, तो इसी पे तो क्लास हुई नहीं है। हाँ, तो वो होएगी सर दोनों की कल। कल होगी ना? हाँ जी सर। क्योंकि देखो कुछ लोग कई लोग हमारे लिए फील्ड में ऐसे मिले हैं कि वो बोलते हैं कि जैसे मैंने पेट कम करना है, और कुछ लोगों का पेट औरों को क्या बोलूं, मेरी पेट की चर्बी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है सर, तो आप अपना कम कीजिए और फिर डेमो दीजिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, ठीक है, तो कल मैं भी के कुछ सेशन ऐसे में फिर। समझ ले क्या है? जी। नहीं, सांप नहीं था कुछ। सांप है, भाग गया? चलो कोई नहीं। ठीक है सर, अभी सांप सांप का इलाज करवाओ। नहीं, सांप नहीं मैम, हम घर की तरफ जा रहे हैं ना, हम पैदल थे दोनों, हम और हमारी मिसेज दोनों हैं। तो सांप अच्छा अच्छा। रास्ते से गुजर गया था ना, तो वो बता रहे हैं सांप इधर। हाँ जी, कहाँ से हैं सर आप? मैं तो वैसे बेसिकली यूपी का रहने वाला हूँ, इस समय हिमाचल प्रदेश में वर्क कर रहा हूँ। ओके सर। हाँ, हिमाचल प्रदेश में यहाँ हिमुडा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, इसमें रहता हूँ हम्म। जी। ओके। और मेरा और मैम वर्किंग क्षेत्र मैम हिमाचल आपके प्रदेश साथ ही है। सेशन अटेंड अटेंड करते हैं डेली? हाँ, करते हैं। चलो ठीक है, इनसे भी नोट्स बनवाना, वो ये कोर्स वाले, और साथ में एग्जाम भी मिलके दोनों करना। जी, कोशिश तो हमारी यही है। हम्म। क्योंकि ये कुछ थोड़ा आलस कर जाते हैं ना, वरना क्लास तो अटेंड करते हैं हमारे साथ। हेलो। हाँ जी। हाँ, पूछना कुछ? जी। हाँ जी। हाँ जी सर। लो पूछ लो। हाँ जी, करवाओ। अरे एक मिनट, पूछ लो नहीं, पूछ लो। शर्माओ ना मैम। बात कर रहे हेलो। हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हो? बस ठीक है, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अगर आप साथ में सेशन अटेंड करेंगे और एग्जाम करेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। जी करोगे ना? हाँ जी, साथ। हाँ जी, साथ में ही रहते हैं। हम ही इनको बताते बर्तन हैं, रह गया। तभी ये पूछते हैं। ओ, ये तो और भी सरप्राइज वाली बात है। और मेरे को बहुत हाँ अच्छा जी। लगेगा, आप भी एग्जाम करेंगे तो, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। और पहले ओके। वाले भी सेशन किए ना आपने पिछले 15 दिन के? हाँ जी, किया अगर तो था, बच्चे बीच एक ही बीच में जगह खोल मतलब सकते छूट हैं, गया सही ये जगह शादी के चक्कर में। वो बैठे रिकॉर्डेड सेशन पड़े हैं, वो भी सुनो, जी जी। ठीक है? और उनका भी फिर वो एग्जाम करेंगे ना, तो आपको हाँ बहुत जी। अच्छा लगेगा। जी जी। पर तो सर, और साइड में किसकी आवाज आ रही है? ठीक है सर। अजय सर, बहुत अच्छा लगा। और आप साथ में मिलकर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ठीक है मैम। ओके ओके सर। ओके। थैंक यू सर। नमस्कार जी। थैंक यू मैम। नमस्ते। ठीक ठीक है जी। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। प्रतोष सर, हाँ जी मैम। और किसी के हैंड है? नो मैम। तो आज के सेशन को फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और मिलते हैं जी कल मैम। नई जानकारियों के हम्म, साथ। हम्म। जी सर। थैंक यू प्रतोष जी, शानदार थैंक तरीके यू से मैम। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जी मैम। जी। जी। डन है मैम आप आज का? हाँ जी। हाँ जी, आज का जो हुआ है उसका अपना होमवर्क नोट्स बना के और अच्छे तरीके से करना है, और कल का सेशन करने के बाद फिर अपना एग्जाम होगा। ओके मैम। ओके सर, ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू वेलकम सो मच वेलकम मैम। सर। और थैंक्स ऑल ऑफ यू साथियों, आपने अच्छे तरीके से मीटिंग को अटेंड किया और साथ ही साथ रिप्लाई देते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो दिन जल्दी आएगा जिस दिन आप टाइम फ्री, मनी फ्री, अच्छी अपनी जीवन जी पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही गजबदार रहा। और इसी के साथ हम आज के सेशन को वाइंड अप की ओर लेके चलते हैं।
कल फिर मिलेंगे 7:30 पे हमारे 90 डेज चैलेंज की क्लास में, और नेक्स्ट हम मिलेंगे 8:30 पे हमारे 90 डेज चैलेंज की क्लास में। जो पहले वाली हमारी 7:30 पे क्लास होगी वो 90 डेज चैलेंज क्या है इसके ऊपर होगी, और जो 8:30 पे हमारी क्लास होगी 90 डेज चैलेंज की जो हमारी रेगुलर चल रही है उसके ऊपर होगी। तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, कल टाइमली 7:30 पे ज्वाइन हो। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जो होमवर्क है वो आपको 5 मिनट के अंदर आपके ग्रुप में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, गुड नाइट।